तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट जे क्वेरी। ठीक है, जे क्वेरी के बारे में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जे क्वेरी क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। राइट, तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर व्हाट इज जे क्वेरी। जे क्वेरी है क्या, पहले ये देखेंगे बाद में हम एग्जांपल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जे क्वेरी क्या है? जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी या जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। पहला पॉइंट हमारा कहता है, क्योंकि एक लाइट वेट जावा स्क्रिप्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब यह करता क्या है? यह सिंप्लीफाई करता है हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को। जावा स्क्रिप्ट के कोड को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है, छोटे में कर देता है। मतलब बहुत बड़े जावा स्क्रिप्ट के कोड को बिल्कुल छोटा कर देता है हमारा जे क्वेरी। तो जे क्वेरी इज लाइट वाइट, जिसको हम कह सकते हैं राइट लेस एंड डू मोर, यही होता है हमारा जे क्वेरी। तो जे क्वेरी की सहायता से हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को बहुत छोटे में लिख सकते हैं। फंक्शनलिटी एंड काम हमारा वही करेगा। तो हमें 3 पॉइंट से पता चल गया है कि जे क्वेरी एग्जैक्टली है क्या। राइट। तो जे क्वेरी एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को सिंप्लीफाई कर देती है, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि राइट लेस एंड डू मोर। तो इन 3 कॉन्सेप्ट याद करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल से पहले हमें सेंटेक्स देखना चाहिए यहाँ पर, बट कोई नहीं। सेंटेक्स क्या होता है ना फ्रेंड्स, और जे क्वेरी को हम डिनोट करते हैं डॉलर से, ये ध्यान रखना। डॉलर का मतलब जे क्वेरी। ठीक है। हम जे क्वेरी के अंदर डॉलर को ही जे क्वेरी समझ करके चलेंगे आगे। तो हम क्या बोले कि जे क्वेरी, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा सिलेक्टर आता है। तो डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई टैग हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है। अभी आईडी, क्लास, एलिमेंट, सिलेक्टर क्या होते हैं ये हमने बताया हुआ है अपने सीएसएस वाले वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा बेसिक अगर आप आगे वाला पार्ट देख लेते हो सीएसएस वाले वीडियो का, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा सेलेक्टर्स क्या होता है। डन। तो आप चैनल पर जा करके सीएसएस की एक ही सिंगल वीडियो के अंदर मैंने पूरा सीएसएस कवर कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। डन। तो अब हमने क्या बोला यहाँ पर कि जे क्वेरी डॉलर लेने के बाद यहाँ पर एक सिलेक्टर लेता है कि यार किसको सेलेक्ट करना है। तो हम बोलेंगे जे क्वेरी तुम सेलेक्ट करो डॉक्यूमेंट को, और जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तब तुमको एक फंक्शन चलाना है। वह फंक्शन क्या चलाना है, नीचे हम उसकी बॉडी डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारी फंक्शन की बॉडी शुरू होगी। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाता है तुम एक फंक्शन चलाओ। वह फंक्शन क्या चलाएगा? तो उस फंक्शन को चलाने के लिए तुम सेलेक्ट करो। किसको सेलेक्ट करो? पी को। तो वापस ये क्वेरी सेलेक्ट करेगा पी टैग को। या हमारा क्या हुआ? एलिमेंट सेलेक्टर हुआ। एलिमेंट है पी, एक हमारे एचटीएमएल का। पी क्या है? एक हमारे एचटीएमएल का एलिमेंट है। तो यार सेलेक्ट करो पी को। अब पी पर क्या एक्शन लेना है? ये हमारा पहला सिलेक्टर होता है। दूसरा उसके बाद वाला हमारा जो ब्रैकेट होता है वो समझो एक्शन होता है। 2 ब्रैकेट में हमारा काम होता है पूरा जे क्वेरी के अंदर। तो हमने बोला जब हम हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो एक फंक्शन चलाओ, और उसमें क्या करो, तुम पी को सेलेक्ट करो। और उस पी के ऊपर क्या एक्शन लेना है हमें, कि जब उसके ऊपर क्लिक किया जाए तब हमको एक फंक्शन चलाना है। जब आप पी के ऊपर क्लिक करेंगे तब हम क्या करेंगे कि अब सेलेक्ट करो उसको, दिस को। दिस का मतलब क्या? यह पी जिसके ऊपर तुमने क्लिक किया है। डॉलर दिस को हाइड कर दो। तो दिस का मतलब क्या होगा? यह हमारा पी। तो जब भी आप पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पी को हाइड कर देंगे। यह हमारा हुआ एक एग्जाम्पल। तो क्लिक के ऊपर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद हमने इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करना है, ये। और इसके बाद ये फंक्शन की बॉडी जो हमारी यहाँ से चली थी फंक्शन के लिए, इसको यहाँ पर बंद कर देना है, फिर सेमीकोलन। तो ये हमारा क्लिक वाला समझो कंप्लीट होता है बॉडी यहाँ तक। डन। अभी ये भी फंक्शन की बॉडी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था दूसरे, तो इसकी बॉडी को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। और इस फंक्शन का जो हमारा ब्लॉक वाला था उसको यहाँ पर बंद कर देंगे लास्ट में सेमीकोलन। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया जे क्वेरी का। थोड़ा सा हम सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली हमने एक एग्जांपल देख लिया है। अभी जे क्वेरी ऑल्सो सिंप्लीफाई लॉट ऑफ द कंप्लीट जो हमारा होता है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उन सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को क्या करता है? सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत आसान कर देता है। किसके? हमारे जावा स्क्रिप्ट के। तो जावा स्क्रिप्ट के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा जे क्वेरी। जैसे कि एजेक्स कॉल हुआ हमारा,
एजेक्स कॉल को jQuery आसान कर देता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोम मैनिपुलेशन, डोम मैनिपुलेशन को तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है हमारा jQuery, राइट। उसका काम ही होता है ये सब काम करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं jQuery लाइब्रेरी क्या क्या कंटेंट करती है, कौन कौन से फीचर को jQuery कंटेंट करती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा ही था डोम मैनिपुलेशन, तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। HTML का जो हमारा डोम मैनिपुलेशन होता है उसको करती है। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। हमने इसको जावा स्क्रिप्ट वाले वीडियो में डोम का पूरा अच्छे से, जावा स्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट वाले में डोम का मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डोम का मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं, वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, टैग नेम, एलिमेंट नेम, ये सारी चीज़ें से हम क्या कर सकते हैं, HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यही होता है हमारा डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही हम CSS का भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं यूजिंग jQuery के साथ। उसके अंदर इवेंट को मैनेज कर सकते हैं। HTML के ऊपर जितने सारे इवेंट होते हैं, हम jQuery की सहायता से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एनिमेशन बना सकते हैं। इफेक्ट डाल सकते हैं अपने HTML टैग के ऊपर, किसी भी बॉक्स के ऊपर। एजेक्स के साथ डील करना आसान हो जाता है jQuery के साथ। जो भी हमारा एजेक्स कॉल होता है उसको भी jQuery सिंप्लीफाई कर देता है। और भी बहुत सारे यूटिलिटीज फीचर्स हमें देता है jQuery। तो हमने ये देख लिया jQuery क्या करता है, कितने सारे कोड को सिंप्लीफाई कर देता है और क्या क्या काम है। तो डोम मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन, HTML इवेंट मेथड्स, इवेंट हैंडलिंग का काम करता है। इफेक्ट हैंडलिंग एनिमेशन बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल किया है हमारा jQuery, ठीक है। अभी हम अपने jQuery को अपने वेब पेज के अंदर कैसे ऐड करेंगे, उसका क्या तरीका होता है उसको देखेंगे। तो हम अपने jQuery को वेब पेज के अंदर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हम jQuery की फाइल को डाउनलोड कर लें हम jQuery के ऑफिशियल साइट से, jQuery.com से, ठीक है। तो उस जो भी फाइल डाउनलोड होगी उसको हम अपने फोल्डर के अंदर रख लेंगे, जिस फोल्डर के अंदर हमारी वेबसाइट, हम वेबसाइट को, वेब पेज को बना रहे हैं। पहला कंडीशन, डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रख लो। दूसरा, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो उसके CDN को यूज कर लो, ठीक है। CDN को कैसे यूज करना है हम नीचे बता रहे हैं आपको। तो डाउनलोड करने के लिए हमने पहला आपको ऑप्शन बताया jQuery.com, और इसके ऑफिशियल साइट जाकर के हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके दो प्रकार के वर्जन होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्शन वर्जन, दूसरा होता है डेवलपमेंट वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन ही हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ना कोड मिनीफाइड होता है, कॉम्प्रेस्ड होता है, ठीक है। तो वो छोटा फॉर्म में हमें पूरा मिल जाता है प्रोडक्शन वर्जन। हम उसको केवल अपने फाइल फोल्डर के अंदर उस फाइल को ऐड कर लेंगे और jQuery का पूरी फंक्शनलिटी को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो भी jQuery के कोड होते हैं रीडेबल नहीं होते हैं, वो कॉम्प्रेस्ड भी होते हैं, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट वर्जन में क्या होते हैं, जितने भी jQuery के कोड होते हैं ना, ये भी फाइलें सेम है, काम वैसे ही करेंगी, लेकिन यहाँ पर मेरा पूरा का कोड रीडेबल फॉर्म में होता है और जिसको हम समझ सकते हैं पढ़ करके उस कोड को, ठीक है। और वह अनकम्प्रेस्ड होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड आई होप आपको पता होगा। जिप फाइल को हम कंप्रेस्ड कहते हैं, और जिप फाइल अगर नहीं बनी होती कोई भी फाइल तो उसको हम अनकम्प्रेस्ड कहते हैं। डन। तो दोनों वर्जन हम अपने jQuery.com से ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका CDN से हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो jQuery लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, CDN की सहायता से कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम जब भी जाएंगे ना अपने jQuery.com वाली साइट के ऊपर, तो हमें देगा कि कैसे हमें यूज करना है। वो ऑटोमेटिक आपको CDN देगा। उसको आपको क्या करना है, अपने फाइल के अंदर आना है, हेड टैग के अंदर इस पूरे CDN को ऐसे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वो आपको देगा ही CDN। यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया हमारा CDN की सहायता से, राइट। दूसरा बात आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं jQuery की फाइल को, अगर CDN यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको सेम डायरेक्टरी में रखना है जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है, जिसमें जिस फोल्डर के अंदर हमारी वेब पेज हैं, हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसी फोल्डर के अंदर हमें उस फाइल को रखना पड़ेगा, तभी वर्क होगा हमारा। नहीं तो jQuery वर्क नहीं करेगा, ठीक है, राइट। jQuery का, सॉरी, jQuery के बाद हमारा CDN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो CDN एक हमारा नेटवर्क है जो क्या करता है, हमारे कंटेंट को डिलीवरी करता है। जैसे अगर मैंने फाइल डाउनलोड नहीं किया है
तो ऑनलाइन अगर मैं सीडीएन यूज करता हूँ तो उस कंटेंट को क्या करता है, सीडीएन डिलीवरी करता है हमारे फाइल में वर्क करने के लिए। और इस प्रकार से हम सीडीएन को यूज कर सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं हेड टैग के अंदर हम ये पूरा मैंने वही सीडीएन को यूज कर लिया है। डन। जो कि आपको jquery.com ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसको अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हेड टैग के अंदर ही करना है। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है jQuery का सिंटैक्स। बस jQuery आपको ऑल अबाउट इतना ध्यान रखना है कि jQuery को डॉलर से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर सिलेक्टर डालते हैं। अभी सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं। और सिलेक्टर देने के बाद डॉट लगाकर हमें एक्शन देना है कि यार हमें क्या एक्शन लेना है, क्या परफॉर्म करना है उस सिलेक्टर, उस पर्टिकुलर सिलेक्टर के ऊपर मुझे कौन सा एक्शन लेना है। तो बस इतना ही हमारा जे क्वेरी का सिंटैक्स होता है ऑल अबाउट। अब इसी के अंदर नेस्टेडिंग होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि डॉलर साइन किसको डिफाइन करता है, एक्स इज द जे क्वेरी को ही डिफाइन करता है। सिलेक्टर हमने बताया हो सकते हैं, बहुत सारे सिलेक्टर हैं। और एक्शन, उस सिलेक्टर पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो। जैसे हमने कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पर, डॉलर जे क्वेरी सेलेक्ट करो दिस को और उसको हाइड कर दो, तो जिसको सेलेक्ट करोगे उसको हाइड कर देगा ये। अब यहाँ पर हमने पी को पर्टिकुलर नाम दे दिया है, पर्टिकुलर आईडी एलिमेंट डाल दिया है कि यार पी, पी को सिलेक्ट करो और पी को हाइड करो। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। दूसरा, हमने यहाँ पर क्लास सिलेक्टर लगा दिया डॉट। हम क्लास को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। ठीक है। तो हमने बोला कि क्लास है हमारे पास एक टेस्ट नाम का, उसको क्या करो, हाइड करो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्टर के अंदर क्लास सिलेक्टर डाल दिया और एक्शन में मैंने डॉट लगा करके क्या एक्शन दे दिया कि हाइड कर दो। ठीक है। तो सिलेक्टर एंड एक्शन। सेम ऐसे मैंने यहाँ पर आईडी सिलेक्टर लिया, मैंने बोला इस टेस्ट आईडी को सिलेक्ट करो और उसको हाइड कर दो, तो ये हमारा एक्शन हुआ विथ सिलेक्टर। तो हमने यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल देख लिया है जे क्वेरी से रिलेटेड। डन। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या समझना जरूरी है जे क्वेरी के अंदर कि डॉक्यूमेंट रेडी एक इवेंट होता है। ठीक है। यह क्या करता है, यह इवेंट हमको यह बताता है कि जब तक हमारा पूरा डॉक्यूमेंट फुली लोडेड नहीं हो जाता है, लोडिंग उसका फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक आपको काम नहीं करना है कोई। तो जे क्वेरी के अंदर इसीलिए मैं सबसे पहली लाइन यही लिखता हूँ कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब तक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो रहा है तब तक हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेक्टर एंड एक्शन होता है डॉक्यूमेंट रेडी का होता है, उसका रीजन यही है। ठीक है। उसका रीजन क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है आपको, कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है और हमारा पेज है, जैसे हमने पी को हाइड करना है और अभी हमारा डॉक्यूमेंट लोड हुआ ही नहीं है और मैंने बोला पी को हाइड कर दो, और जब पी आया ही नहीं हमारे पास, हमारे टैग के अंदर लोड ही नहीं हुआ, तो पी को हाइड कैसे करेगा वो। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख दिया, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ट्राई टू हाइड एन एलिमेंट दैट इज नॉट क्रिएटेड। अभी तक जो क्रिएट ही नहीं हुआ एलिमेंट, उसको अगर मैं हाइड करने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा। ठीक है। ट्राई टू गेट द साइज ऑफ एन इमेज दैट इज नॉट लोडेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना होता है। जब हमारा फुल डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो सारे के सारे एलिमेंट, इमेजेस सब हमको मिल जाएंगी, तो हम आराम से उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है हमारा। तो जे क्वेरी के अंदर सेलेक्टर क्या क्या होते हैं हमने बताया। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर जो हमारा स्टार होता है या ये होता है, इस चीज को हम कहते हैं कि ऑल। तो सबको सेलेक्ट करना है मुझे, तो स्टार ऐसा लगा सकते हैं। दिस का मतलब पर्टिकुलर करंट एस्टिमल एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। पी डॉट इंट्रो, तो पी डॉट इंट्रो का मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल द पी एलिमेंट। पी के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करो विथ क्लास जिसका क्लास इंट्रो हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉट तो पता है हमें किसके लिए होता है, क्लास के लिए। अब यहाँ पर हमने पी करके फर्स्ट दे दिया, तो यहाँ पर सेलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट। तो पूरे वेब पेज के अंदर जहाँ पर पहला पी होगा बस उसको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हम सिलेक्टर लगा सकते हैं। और हमने बोला यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्टर के अंदर यूएल के अंदर जाओ और उसके पहले एलआई को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट द फर्स्ट एलआई एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट यूएल। तो फर्स्ट यूएल का फर्स्ट एलआई हमारा सेलेक्ट करके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेलेक्टर होता है। बहुत प्रकार के क्लास आईडी एंड टैग एलिमेंट, ये चार सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। और एचरेफ सिलेक्टर है टारगेट जिसका ब्लैंक हो, टारगेट जिसका ब्लैंक नहीं हो।
जिसका बटन यहाँ पर, बटन को सेलेक्ट करने के लिए टीआर इवेंट, टीआर वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए इतने सारे सेलेक्टर्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमने वही एग्जांपल जो ऊपर आपको लेकर के दिखाया था, वो एग्जांपल है यहाँ पर। जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमने बोला कि यार डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाता है तब तुम एक फंक्शन चलाओ, और ये लाइन हमें जे क्वेरी में सबसे ऊपर दे ही देना है, इसके बाद ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म हमें करना है, ठीक है। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तब हम क्या करेंगे, बटन नाम का जो भी हमारे पास बटन है वो होगा, बटन को हम क्या करेंगे क्लिक, और जब तुम क्लिक करोगे बटन के ऊपर तो हम फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, जो हमारा पी है वेब पेज के अंदर उसको हाइड कर दो। तो ये हमारा सेलेक्टर से हमारा एक्शन, यहाँ पर ये सेलेक्टर ये एक्शन, सिंपल है, सेलेक्टर और एक्शन दो ही बात ही हो रही है और कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब इवेंट हम कैसे कर सकते हैं परफॉर्म, मूविंग माउस। तो इवेंट क्या है फ्रेंड्स, तो क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, माउस ओवर, माउस आउट, माउस लीव, यही सारे हमारे इवेंट कहलाते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये हमारे कुछ माउस के इवेंट हैं, ये हमारे कुछ कीबोर्ड के इवेंट हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्म के इवेंट हैं, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट के इवेंट हैं, ठीक है। तो देखो माउस के इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस एंटर है, माउस लीव है। कीबोर्ड में कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, की प्रेस करने पर, जब की डाउन करते हो, या फिर जब की अप आता है, तो ये सारे हमारे इवेंट हो गए कीबोर्ड के। फॉर्म में क्या क्या इवेंट हो सकता है, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो या फॉर्म में कोई चेंजिंग करते हो, या फिर आपको फोकस करवाना है किसी फॉर्म के अंदर, बाय डिफॉल्ट फॉर्म को ब्लर करवाना है, तो ये सारे हमारे फॉर्म के इवेंट हो गए। अभी पूरे डॉक्यूमेंट के इवेंट या फिर विंडो के इवेंट क्या हो सकते हैं, जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए या फिर विंडो लोड हो जाए, हमारा अभी डॉक्यूमेंट को रीसाइज करवाना है तो ये रीसाइज वाला इवेंट हम ले सकते हैं, स्क्रॉल करवाना है तो स्क्रॉल, अनलोड करवाना है तो अनलोड, ये सारे हमारे कुछ इवेंट हैं जो कि हमने सारा का सारा डाल दिया है। तो इतने सारे इवेंट आप बता सकते हो जे क्वेरी के अंदर, ठीक है। हमने अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दिया है हर एक इवेंट का। जैसे यार तुम, क्योंकि साइंटिक्स हमें पता है यार, सेलेक्टर होता है एंड एक्शन होता है, दो ही चीज होता है। तो हमने बोला यार सेलेक्ट करो तुम पी को, जे क्वेरी पी को सेलेक्ट करो, और एक्शन तुम्हें क्या लेना है, क्लिक, क्लिक एक्शन लो। जब भी तुम्हें एक्शन क्लिक मिले तब तुम एक फंक्शन चलाओ, वो फंक्शन क्या करेगा, जो करेगा यहाँ पर हाइड करेगा, शो करेगा, वो यहाँ पर लिख देंगे हम, राइट। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो अगर पी को सिलेक्ट करते हो तो पी को हाइड कर दो, दिस का मतलब क्या, करंट हमारा एलिमेंट एचटीएमएल का, तो करंट एलिमेंट हमारा क्या है पी, तो उसको हाइड कर देगा, यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिया है। सेम ऐसे ही डबल क्लिक इवेंट के थ्रू हम करवा सकते हैं। जब भी ऑन माउस एंटर, जब हम माउस एंटर करते हैं उस पर्टिकुलर पी आईडी में, पी वन नाम की एक आईडी होगी, उस आईडी पे अगर आप माउस को लेकर के जाते हो तब हमको अलर्ट बॉक्स एक दिखेगा जावा स्क्रिप्ट की सहायता से, जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा यू एंटर्ड P1, आप P1 के अंदर एंटर्ड कर दिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट करो P1 आईडी को, और एक्शन क्या होगा, ऑन माउस एंटर, और जब भी आप माउस एंटर एक्शन होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, इवेंट एक्शन मतलब इवेंट, तो अगर माउस एंटर वाला इवेंट अगर होता है तब आप एक फंक्शन चलाओ, उस फंक्शन के अंदर क्या हम कर रहे हैं, अलर्ट कर देना है यू एंटर द P1, डन। सेम ऐसे ही मैंने माउस लीव के लिए, जब माउस आप छोड़ते हो तो हमें बोल देना है बाय, यू नाउ लीव P1, डन। तो जब P1 के अंदर आप एंटर करोगे तो ये मैसेज मिलेगा, और अगर आप बाहर आते हो तो ये मैसेज मिलेगा। तो ऐसा मैंने सेलेक्टर वाइज दे देना है। और माउस डाउन अगर आप करते हो, क्लिक करते हो जैसे ही, तो वहाँ पर हम बोल देंगे ये वाला एक्शन, तो ये सेलेक्टर, यह एक्शन, और ये हमारा रिजल्ट, डन। अगर आप हॉवर करते हो किसी भी नहीं, ये हमारे इस पर्टिकुलर आईडी पर अगर आप हॉवर करते हो, तो हमने सेलेक्टर के अंदर दे दिया अगर ये चीजें हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई हॉवर करता है तो बोल दो यू एंटर्ड P1, आप P1 के अंदर हो। सेम ऐसे ही अलर्ट बॉक्स हम दे सकते हैं यहाँ पर, अगर आप नहीं होते हो उसके अलावा कहीं जाते हो तो, या फिर हटते हो वहां से हॉवर से, तो हम ए एक्शन परफॉर्म करा देकर दे देंगे। हमने यहाँ पर दूसरा सेलेक्टर दिया कि इनपुट, अगर आप इनपुट करते हो तो हम क्या करेंगे, फोकस एक्शन लेंगे, फोकस एक्शन करेंगे, और जब फोकस होगा तो हम एक फंक्शन चलाएंगे कि उसके अंदर जो पर्टिकुलर इनपुट होगा उसके अंदर मैं एक सी एस एस ऐड करूंगा, तो डॉट सी एस एस प्रॉपर्टी, सी एस एस मेथड, इसके अंदर मैं सी एस एस मेथड लगा दे रहा हूँ, कलर उसका बैकग्राउंड कलर करके ये कर दे रहा हूँ। तो सिंपल क्या करना है हमें, सेलेक्ट करो जे क्वेरी इनपुट को,
और एक्शन क्या लो, फोकस कर दो उसको। फोकस करने के बाद या फिर जब भी उस पर फोकस होता है तो आपको एक फंक्शन चलाना है। उस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करके उसके अंदर एक सीएसएस ऐड कर देना है। वह सीएसएस क्या ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर उसका ये कलर कर देना है, ब्लैक व्हाइट पिंक जो करना है वो कर देना है। डन। सेम ऐसे ही अगर ब्लर करवाना है तो यार सेलेक्ट करो कोई भी jQuery इनपुट को सेलेक्ट करो, और ब्लर होता है अगर तो फंक्शन चलाओ एक, और फंक्शन क्या करेगा, ये इस नाम का ये CSS ऐड कर देगा। ठीक है। तो हमने बहुत सारे इवेंट देख लिया है jQuery के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इफेक्ट की। तो इफेक्ट के अंदर हम हाइड शो का काम कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट, स्लाइड, एनिमेशन, स्टॉप, कॉल बैक, चेनिंग। ये सारे कुछ हमारे jQuery के अंदर इफेक्ट होते हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और हमने यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया है। तो HTML हेड के अंदर हमने क्या कर दिया, jQuery के CDN को यहाँ पर रख लिया, स्क्रिप्ट हमने बंद किया। हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जैसे ही रेडी होता है, तुम फ्लिप नाम की एक आईडी हमने दिया होगा HTML के अंदर, उसको सेलेक्ट करो और जब भी उस पर कोई क्लिक करता है तब तुम्हें क्या करना है, पैनल नाम की आईडी को स्लाइड टोगल कर देना है। ठीक है, क्या करना है, स्लाइड टोगल कर देना है। बस इतना ही हमारी jQuery की कोड होगी। डन। हमने यहाँ पर कुछ स्टाइल कर दिया है, देखो, स्लाइड पैनल ये हमारी आईडी एंड स्लाइड फ्लिप दोनों आईडी हमारी यहाँ पर है। इन दोनों आईडी में हमने क्या दे दिया है, ये CSS दे दिया है, पैडिंग वेडिंग। ये तो CSS आपको पता है, नहीं पता है तो CSS वाले वीडियो देख लो, वहाँ से CSS कैसे लिखा जाता है, हैज डॉट, ये सारी चीजें क्या है हमने बता दिया है। तो ये छोटा सा हमने क्या किया, यहाँ पर एक CSS ऐड कर दिया। स्टाइल टैग के अंदर हमने एक CSS को ऐड कर दिया है, इतना छोटा सा। अब हम आते हैं अपने HTML के बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हम एक div बना रहे हैं और div की आईडी दे दे रहे हैं फ्लिप, जिसका मैंने डेफिनेशन या डिक्लेरेशन ऊपर दिया है फ्लिप का, ये देखो। तो इस div की पैडिंग इतना हो जाएगी, टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर ये हो जाएगा किसका, इस div का। और इस div में हमने लिखा क्या है, क्लिक टू स्लाइड द पैनल डाउन एंड अप। बस। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये jQuery परफॉर्म होगी। डन। पता चल रहा है। सेम ऐसे ही मैंने एक दूसरा div बनाया, इसका आईडी दे दिया पैनल और इसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो पैनल ये रही हमारी, यहाँ पर ये सारी पैनल की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होंगी, प्लस पैनल के अंदर पैडिंग हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है, डिस्प्ले नन कर देना है। तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो भी हमारी यही वाला ऑपरेशन, यही वाला एक्शन परफॉर्म होगा। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेके समझा दिया। अभी एनिमेशन कैसे बनाना है jQuery की सहायता से यहाँ पर हमने बताया है। तो आपको CDN यूज कर लेना है, डॉक्यूमेंट को रेडी करवाना है। जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो हमें क्या करना है, उस div के ऊपर पर्टिकुलर div टैग के ऊपर हमें एक एनिमेशन लगाना है। ठीक है। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम एनिमेट फंक्शन का यूज करेंगे। डॉट एनिमेट फंक्शन होता है jQuery के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसको लेफ्ट से 25 px रख देंगे, उसकी ओपासिटी इतनी कर देंगे, हाइट इतना कर देंगे, विड्थ इतना कर देंगे, तो इतने के विड्थ में वह मूव होगा। मूवमेंट उसका इस प्रकार से होगा, लेफ्ट में इतना रहेगा, उसकी ओपासिटी इतनी हो जाएगी, उसका हाइट इतना हो जाएगा, विड्थ इतना हो जाएगा, जी भी पर्टिकुलर में वह रहेगा, उससे ये चेंजिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो इतना हमने करा दिया, उसके अंदर एक एनिमेशन इफेक्ट डाल दिया, किसकी सहायता से, एनिमेट फंक्शन की सहायता से। डन। इस स्क्रिप्ट को बंद कर देंगे, हेड बंद करेंगे, फिर बॉडी के अंदर हम बटन को बनाएंगे और इसी बटन के ऊपर क्लिक करने पर, जिस हमारे बटन का नाम स्टार्ट एनिमेशन होगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर डिव देखो, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इस पर्टिकुलर डिव के अंदर हमारा एनिमेशन चलेगा। वह एनिमेशन क्या चलेगा, देखो अभी इसकी हाइट वाइट थोड़ा कम है, लेफ्ट वेफ्ट में कोई कलर वलर है, ओपासिटी इसकी कुछ है, तो ये वाली CSS सेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमको एनिमेशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। डन। अब हमें क्या कर लेना है, कुछ एट्रीब्यूट देख लेने हैं, या फिर कह लो मेथड देख लेना है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे jQuery के। जैसे टेक्स्ट मेथड है, जिसके यूज हम करते हैं सेट करना हो या फिर मुझे को रिटर्न करवाना हो कोई टेक्स्ट को, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी HTML एलिमेंट का, सिलेक्टेड एलिमेंट का, अगर मुझे कंटेंट लेना है या कंटेंट सेट करना है तो वहां पर मैं टेक्स्ट मेथड का यूज करता हूँ। लेकिन HTML एलिमेंट के अंदर पूरे HTML सहित मुझे लेना है कंटेंट और HTML टैग दोनों, तो हम HTML का यूज कर लेते हैं।
और केवल मुझे वैल्यू लेनी है तो वहाँ पर वैल्यू मेथड का यूज कर लेते हैं। सेट करना है कोई वैल्यू या रिटर्न करना है किसी भी फील्ड की, तो वहाँ पर इन सब मेथड का यूज हम कर लेते हैं। हमने बेसिकली थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने कराया हुआ है, तो एग्जांपल आप देख करके कर सकते हैं। हमने करा दिया है, कुछ है नहीं, केवल सिलेक्टर और एक्शन। तो सेलेक्ट करो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। तो इस आईडी पर क्लिक करने पर ये ऑपरेशन चलना चाहिए, अलर्ट के अंदर आपको ये चीजें दिखनी चाहिए, राइट। सेम ऐसे ही इस बटन पर क्लिक करने पर आपको ये वाला अलर्ट दिखना चाहिए। इस अलर्ट में हमने ये चीजें डाल दिया है, ठीक है, जो भी आपका HTML टैग होगा वो मिल जाएगा। सेम यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर अपने छोटा सा एक HTML टैग डाल दिया है, HTML कोड डाल दिया है। पी है, बटन है हमारे यहाँ पर, पी टैग है, पी के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी है, बटन के अंदर आईडी वाईडी हमने जो यहाँ पर रेफरेंस दिया है वही डाल दिया है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमें सेट करना है अगर कंटेंट को यूजिंग टेक्स्ट मेथड, HTML मेथड एंड वेल मेथड इन जे क्वेरी। तो ये सारे जे क्वेरी के मेथड है, इसकी सहायता से हम वैल्यू को सेट करना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि इसके अंदर आएंगे, बोलेंगे जब हमारा मेथड डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो हमारे पास ना btn1 के नाम से एक आईडी है, test1 के नाम से एक आईडी है, हमने नीचे बनाया हुआ है। btn2 के नाम से है, test2 के नाम से, btn3 नाम से, test3 नाम से है। चलो दिखा देते हैं सारी आईडी हमारे पास है कि नहीं। ये देखो, p की आईडी हमने दे दिया है, test1 test2। फिर हमने यहाँ पर test3 दिया है अपने इनपुट की आईडी, और यहाँ पर हमने तीनों बटन की आईडी btn1 btn2 btn3 दे दिया है। यह btn1 सेट टेक्स्ट करने के लिए, सेट HTML करने के लिए, सेट वैल्यू करने के लिए btn3। तो सेट वैल्यू हम हमेशा इनपुट टैग के अंदर करते हैं, तो ये हमने इनपुट टैग के अंदर आईडी दे दिया है इसकी, इनपुट टैग का test3। तो हमने आपको HTML दिखा दिया। अब काम होगा कैसे, सिंपल है बिल्कुल। हमने क्या बोला, जब रेडी हो जाता है तो जो हमारा आईडी है btn1 उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो उस आईडी के टेक्स्ट में सेट कर दो हेलो वर्ल्ड। डन, तो हेलो वर्ल्ड सेट हो जाएगा। सेम ऐसे अगर बटन 2 के ऊपर क्लिक करते हो तो जो हमारी आईडी है उसके अंदर एक HTML ऐड कर दो। अब HTML क्या ऐड कर दो, बी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर आप बटन 3 के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके अंदर जो हमारा test3 नाम की आईडी है उसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर वो डाल दो, ये कुछ ऐसी इस प्रकार की कुछ वैल्यू डाल दो। सिंपल है बिल्कुल, एकदम अंडरस्टेबल, समझ में आ रही है चीजें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं। अभी अगर मुझे कोई नया HTML एलिमेंट को जनरेट करना है या ऐड करना है तो इन सारे मेथड का यूज हम कर सकते हैं। अपेंड है, प्रीपेंड है, आफ्टर है, बिफोर है। तो किसका क्या यूज है हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे ये अपेंड क्या करता है, यह इंसर्ट करता है कंटेंट एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो कुछ हमने सेलेक्ट किया है एलिमेंट उसके एंड में क्या कर देगा, कंटेंट को ऐड कर देगा। जबकि यह क्या करता है, बिगनिंग में ऐड करता है। यह बिगनिंग में और यह एंड में करता है। आफ्टर इंसर्ट द कंटेंट आफ्टर द सिलेक्टेड एलिमेंट, सिलेक्टेड एलिमेंट के लास्ट में या फिर बाद में करता है, या उसके बिफोर करता है। नाम से ही पता चल रहा है, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो इससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम आए, फंक्शन बना रहे हैं एक अपेंड टेक्स्ट के नाम से। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल बना लिया है, टेक्स्ट1 टेक्स्ट2 टेक्स्ट3। टेक्स्ट1 के अंदर मैंने एक कंटेंट रखा है, p1 के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा मुझे। टेक्स्ट2 के अंदर मैंने एक जे क्वेरी कोड लिखा है कि जे क्वेरी तुम इसको सेलेक्ट करो और डॉट टेक्स्ट मेथड की सहायता से यह टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर देना। अब इसके बाद टेक्स्ट3 के अंदर मैंने डोम का यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तुम्हें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, पी एलिमेंट क्रिएट करना है, राइट। तो इतना सारा वेरिएबल का हमने बना दिया है, सभी वेरिएबल का काम क्या होगा हमने यहाँ पर बता दिया है। डन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो टेस्ट3 नाम का वेरिएबल है इसके इनर HTML में जाओ और लिख दो टेक्स्ट। तो इसके इनर HTML मतलब क्या, यह क्रिएट कर रहा है p, तो p के इनर HTML में हमें दिख जाएगा टेक्स्ट। डन। अब हम क्या कर रहे हैं कि जे क्वेरी जो हमारे HTML की बॉडी है ना उसके अंदर जाओ और अपेंड करो। अपेंड क्या करना है आपको, टेक्स्ट1 को अपेंड करो, टेक्स्ट2 को अपेंड करो एंड टेक्स्ट3 को अपेंड करो। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक एलिमेंट हमारे अपेंड हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। डन। यहाँ पर हमारा देख लिया, स्क्रिप्ट बंद हो गया। अभी हेड बॉडी के अंदर जैसे हम आएंगे
सिंपली हमने एक पी लिख दिया है, एक बटन लिख दिया है, ठीक है। अपेंड टेक्स्ट नाम से एक बटन दिया है, तो जैसे अब अपेंड टेक्स्ट के नाम से बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेथड जो अपेंड टेक्स्ट वाला हमने यहाँ पर बनाया है ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यह चलना स्टार्ट होगा तो हमारा ये दोनों ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। डन। तो अब आपको पता चला। आफ्टर एंड बिफोर का भी यूज हमने यहाँ पर कराया है, सेम वैसे ये सेलेक्टर है, एक्शन है और कुछ है नहीं, हमने समझा दिया आपको, आराम से इजीली आप समझ सकते हो और कर सकते हो। डन। सेम ऐसे ही रिमूव और इम्पटिंग मेथड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वही चीजें हैं सेलेक्टर एंड मेथड। सेलेक्ट करो और एक्शन परफॉर्म करो, सेलेक्ट करो एक्शन है ये से रहा, इसको रिमूव कर दो तो इजीली रिमूव हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। रिमूव का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ए आई डी जो है हमारा यही रिमूव हो जाएगा। इम्पटी का मतलब क्या है, उसके अंदर के कंटेंट हमारे इम्पटी हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से वह इम्पटी हो जाएगा, जबकि यहाँ पर टोटली उसका जड़ ही मिट जाएगा। डन। ओके। यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर ये कुछ एचटीएमएल टैग लिख दिया है, इस प्रकार से हमें विजिट होगा। अब हमने देख लिया चीजें, एचटीएमएल एलिमेंट को कैसे मैनिपुलेट करना था। अब हमें देखना है यहाँ पर कि सीएसएस को मैनिपुलेट करना है, तो सीएसएस के अंदर में मैनिपुलेशन के लिए ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास एंड सीएसएस इन सारे मेथड का यूज करते हैं। बाकी मेरा मुद्दा वही होगा, सेलेक्टर एंड एक्शन, इसी प्रकार से हम चलेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लाए, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है यार, हमें क्या करना है, जो हमने आपको बटन दिया है उसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हम एक एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे कि जितने हमारे एचटीएमएल टैग है, H1 है, H2 है, P है, इन तीनों के तीनों टैग के ऊपर हमें एक क्लास ऐड करना है जिसका नाम होगा ब्लू। डन। और सेम ऐसे ही हम उस क्लास को रिमूव करवा सकते हैं, रिमूव क्लास की रिमूव मेथड की सहायता से। डन। और उसके बाद मैंने बोला कि यार जे क्वेरी तुम सेलेक्ट करो ड्यू को, जितने भी ड्यू हैं वहां पर तुमको एक क्लास ऐड करना है, उस क्लास का नाम होगा इम्पोर्टेंट। डन। और इसी प्रकार से जैसे हमने ऐड क्लास किया, हम टोगल क्लास कर सकते हैं। डन। टोगल का मतलब क्या है, रिमूव एंड ऐड, रिमूव कर सकेगा वापस ऐड करेगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा मैनिपुलेशन ऑफ सीएसएस। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मेथड के अंदर। देखो हमने क्लास, हमने क्या बोला, ऐड क्लास, क्लास ऐड कर दो इंपॉर्टेंट को, तो इंपॉर्टेंट मेथड को हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। वह कहाँ पर ऐड कर देगा हमारा जे क्वेरी, इस ड्यू के ऊपर। सेम ऐसे ही हमने डॉट ब्लू नाम का, मतलब ब्लू क्लास का एक हमने बनाया है क्लास, जिसका डिक्लेरेशन यहाँ पर किया है। और जब हमारा यह फंक्शन डॉक्यूमेंट रेडी होता है और जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या करेगा, H1 H2 एंड P, इन इन सारे के सारे एलिमेंट पर यह ब्लू क्लास अप्लाई हो जाएगा। तो ब्लू क्लास का डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर दिया है, जो कि क्या करता है, हमारे कलर को ब्लू करता है। तो स्टाइल का हमारा कंप्लीट। अब हेड के अंदर, बॉडी के अंदर आएंगे, हमने H1 H2 P ड्यू सबको बनाया हुआ है। अब जैसे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इन तीनों के ऊपर हमारा सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। कौन सी लाइन की वजह से, ये इस लाइन की वजह से हमने जो बोला था कि ऐड कर दो यार क्लास को, तो यह क्लास ऐड कर देगा। डन। अब हमारा ये जो ड्यू है इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। किस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। डन। तो इस प्रकार से हम सीएसएस को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग जे क्वेरी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अभी सीएसएस मेथड की सहायता से हम कैसे करेंगे, तो ये यार सीडीएन ऐड करो, डॉक्यूमेंट जब रेडी होता है और बटन पर आप क्लिक करते हो तो अलर्ट बॉक्स के अंदर मैंने एक मैसेज दे देना है इस प्रकार से। और इसके बाद आ जाना है अपनी बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें लिख देनी है, सीएसएस ऐड हो जाएगा हमारा। डन। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर हम मैसेज भी दे देंगे और ये वाला ऑपरेशन भी करा दे रहे हैं, यहाँ पर सीएसएस फंक्शन की सहायता से बैकग्राउंड कलर में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमने सीएसएस की सहायता से भी ऐड करना देख लिया है। अब हमें क्या देखना है थोड़ा सा, व्हाट अबाउट द जे क्वेरी एंड एजेक्स। जे क्वेरी एंड एजेक्स क्या है, दोनों कंबाइंड होकर के कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है कि जो जे क्वेरी होता है ना, बहुत सारे मेथड्स को हमें प्रोवाइड करता है, क्यों, एजेक्स की फंक्शनलिटी के लिए। डन। तो जे क्वेरी की सहायता से एजेक्स के हम सारे मेथड को क्या करेंगे और सिंप्लीफाई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, एचटीएमएल के लिए, एक्सएमएल के लिए, जेसन के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ें के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिवेट्स
रिमोट सर्वर, ठीक है। अब दोनों तरीके से HTTP हो या HTTP गेट हो या HTTP पोस्ट हो, इन तीनों तरीके से हम रिक्वेस्ट मार सकते हैं। डन। और फ्रेंड्स जे क्वेरी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सटर्नल डेटा को लोड कर सकते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारे एक्सटर्नल डेटा होते हैं इनको लोड कर सकते हैं। कहाँ, हमारे सिलेक्टेड HTML एलिमेंट के अंदर, जो भी हमारे वेब पेज के होंगे। हमारे वेब पेज के अंदर जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट होंगे उसके अंदर डायरेक्टली हम एक्सटर्नल डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो आपको पता चला होगा, वेब पेज के अंदर जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट होंगे उसके अंदर डायरेक्टली एक्सटर्नल डेटा को हम लोड कर सकते हैं यूजिंग जे क्वेरी। तो ये कुछ मेथड होते हैं, लोड मेथड है हमारा जे क्वेरी का, यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्टर दिया, लोड हो जाएगा, तो हम URL डेटा कॉल बैक दे करके अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है इस तरीके से, जो पहले है सिंटेक्स आपको समझ में आएगा ही। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है तो ये काम हमें करवाना है, बटन के ऊपर क्लिक करो यार, क्लिक करने के बाद जो आईडी होगी उसको लोड हो जाने दो, और लोड होने के बाद यह मैसेज दे देंगे और फंक्शन हम चला देंगे। फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स टेक्स्ट, स्टेटस टेक्स्ट, XHR ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वह डाल देंगे। XHR ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे XML HTTP रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो अगर ये हमारा ये स्टेटस कोड जो है सक्सेस हो जाता है तो ये मैसेज मिलेगा, अगर हमारा एरर आता है तो ये मैसेज मिलेगा। तो हुआ हमारा सिंपल, ये हमारा हुआ div एंड बॉडी। तो बॉडी के ऊपर जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा काम होगा। अभी HTTP रिक्वेस्ट गेट एंड पोस्ट के अंदर क्या डिफरेंट है हमने बताया है यार बहुत सारे वीडियो के अंदर। गेट क्या होता है, हमारा सिक्योर नहीं होता है, पोस्ट हमारा सिक्योर होता है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंट, ठीक है। तो गेट request the data from the specified resources and post submit the data to the process to the specific server, ठीक है। और इन दोनों से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। डॉलर गेट के लिए एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट जब हमारा रेडी हो जाएगा तो बटन पर आप जब भी क्लिक करते हो तो डॉलर गेट मेथड के अंदर मैंने चीज़ें डाल दिया है, फंक्शन डेटा एंड स्टेटस डाल करके अलर्ट करवा देंगे। सेम यही काम हम कराएंगे पोस्ट की सहायता से, सब कुछ वही रहेगा, केवल डॉलर गेट की जगह हमारा पोस्ट हो जाएगा और इस प्रकार से डेटा को हम फैच कराएंगे, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली, अब पता चल गया होगा आपको ऑल अबाउट जे क्वेरी, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी जे क्वेरी के बारे में, क्या है कैसे वर्क करता है चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।